मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपकी नज़र में मौजूदा जो इस वक्त फसाद बपा हुआ है, जो एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसमें व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? और मैं ये समझता हूं बेग साहब कि जो बहुत अच्छी बात हुई है, मुनाजरे का चैलेंज दोनों साइड से दिया जा रहा है कि आइए ग्रैंड डिबेट की जाए। अमेरिका में हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ग्रैंड डिबेट देखी है, दोनों जो होते हैं नुमाइंदे जो खड़े होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो सबके सामने, कौम के सामने आके अपने अपने दलाइल देते हैं। क्यों ना पाकिस्तान में भी हम ये देख ही लें एट लास्ट, बातों से आगे बढ़ें। आपकी क्या राय बेग साहब? मैं आपसे 200% इत्तेफाक करता हूँ। ग्रैंड डायलॉग और ये ग्रैंड डायलॉग के साथ साथ अगर ये नेशनल बहस करी जाए तो डिलीवरी सामने आ जाएगी। देखिए, कोई भी सूबा परफेक्ट नहीं है, लेकिन महदूद वसाइल, महदूद टाइम में वो कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर। हमने किसी को क्रिटिसाइज करने के बजाय अपनी अच्छाइयां बताएं, अपनी कारकर्दगी बतलाएं, हमारे वो प्लस पॉइंट जो हम समझते हैं वर्थ मेंशनिंग है, सेलेबल प्रोडक्ट है हमारे, वो सामने उजागर करें। देखिए, इकोनॉमी पहले से बहुत बेहतर हुई है, ये मैं नहीं कह रहा है, इंटरनेशनल डोनर एजेंसी कह रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमारी इकोनॉमी को देखते हुए हमारी, इसीलिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान छोड़ के चला गया सर। इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है जी, इकोनॉमी बेहतर हुई है, रिवाइवल हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, रिमिटेंसेस बढ़ी हैं, और वो तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस पर काम किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली बेहतरी की जानिब है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में हमें बड़ा फख्र करना चाहिए कि ओवरऑल जो हमने इस वक्त सिचुएशन देखी है, विच इज अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिक। कभी भी इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात रशिया से भी, चीन से भी, ईरान से भी, सऊदीया से भी और अमेरिका के साथ भी हैं। इट इज अनप्रेसिडेंटेड, तो इसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी जो अकॉर्ड वगैरह हुआ उसमें डिटेल आ रही है, कौमी असम्बली में इसहाक डार ने पेश किया था इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से, जो एक 20 पॉइंट्स था, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि हमारे कौन से पॉइंट्स थे और हमें कौन से पॉइंट दिए गए थे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अरबिक ममालिक के साथ जो तीन, हम उस पे आते हैं, हमास के ऊपर आएंगे, अभी रुक जाइए, वो एक और सेगमेंट है, वो एक और पार्ट है इस प्रोग्राम का बेग साहब। लेकिन आपने बोला इकोनॉमी अच्छी हो रही है, 47% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है, 12-13 करोड़ रुपए का 2 वक्त की रोटी नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोएस्ट एवर है, 12-13% पे है सिर्फ। एफडीआई प्रॉक्टर एंड गैम्बल छोड़ के चला गया, उसके साथ साथ पिछले 5 सालों में 40-50 मल्टीनेशनल छोड़ के चले गए, और लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आप कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जो है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, एक उन्होंने ओवरऑल पॉलिसी थी उसके तहत करा है, ये उनके एक कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डिसीजन है। लेकिन मुझे ये अभी तक आपसे जवाब नहीं मिला कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का झगड़ा फड्डा मौजूदा किस बात पे है सर? वो मैं बतला रहा हूँ। वो देखिए, बीबी नवाज जो मरियम नवाज है, वो पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, मेरा पानी, मेरी मर्जी, मेरे डैम्स। देखिए, हमें तो मुल्क की बात कर रहे हैं ना, इनकी बातों से पोलराइजेशन बढ़ रहा है और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको इंतशार का शिकार है। हमें पूरे मुल्क की बात करनी चाहिए, सब पश्चिम की बात करनी चाहिए, तमाम सूबों की बात करना चाहिए। आप फेडरेशन को वीक करेंगे इन बातों से। फिर बिलावल साहब ने कहा, जतोई साहब, आपको याद होगा जब ये जनूबी पंजाब में थी तो तारीफ की थी बिलावल साहब जब जनूबी पंजाब गए थे कि ये सैलाब में भी मेहनत कर रही हैं, अच्छी कोशिश कर रही हैं। हमारे यहाँ अपने अंदाज में अपनी हिकमत अमली से हमने नुकसानात को बचाया। जहाँ एग्रीकल्चर में नुकसानात हुए, वो अभी तक पानी पंजाब में 4-4 फुट 3-3 फुट खड़ा हुआ है, फसलें तबाह और बर्बाद हो गई है, फार्मर रोड पे आ गया है। पिछले साल भी गेहूं नहीं लिया। मैं बात करूंगा, मैं आया हूं सैलाब ज़दा इलाकों से, मैं उनके ऊपर बात करूंगा। बेग साहब, न्याजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना जरूरी है ताकि नून लीग का बयानिया भी शामिल हो। न्याजी साहब, कैन यू हियर मी सर? न्याजी साहब, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, आखिर व्हाट इज द रूट कॉज बिटवीन द सिचुएशन जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है? देखिए जी, पहले बात शुरू मैं आपको जाता हूँ। बात शुरू जब बिलावल साहब ने पंजाब के सैलाब इलाका में गए और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि वफाक को पंजाब की इमदाद करनी चाहिए, मरीज अच्छा काम कर रही है,
लेकिन जो उसके पास फंड जो है वो मुनासिब नहीं है तो वफाक को चाहिए इमदाद करे। तो मरियम साहबा ने ये समझा, तो हमने ये समझा कि ये तो फिर हमें, क्योंकि वो हकीकी बच्चा है तो चचा भतीजी को लाने वाली कोशिश है, अगर हमने चाहिए होगा तो हम फिर भी फैसला कर लेंगे। पर फिर मरियम साहबा ने कहा कि ये तो हमारे अपने जो है ना अपने बकाया से पूरे करेंगे। दूसरा जो मेन चीज है कि ये जो झगड़े की असल वजह, अब देखो हम अल्लाह ताला ने हमें बड़ी अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी, जो जंग हमने जीती इंडिया से, उसके बाद साथ की जो कामयाबियां हो रही हैं। अब पीपल्स पार्टी हमने दावा दी थी कि आप हुकूमत में उस वक्त नहीं है। अब ये जब मुस्लिम को की हुकूमत को जो केस है हुकूमत का, उसमें अगर कामयाबी मिले तो उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती, हजम नहीं होगी, इसलिए वो बिला वजह जो है उस पर तनकीद कर रहा होता है। उसकी गैर वो तनकीद करते हैं तो हम उनके जवाब देना पड़ता है। तो असल बात ये है कि हमारी जो साल के बाद से कामयाबी है वो इनको पीपल्स पार्टी का बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और ऐसा अच्छी सड़क करती है कि ये हुकूमत से बाहर परेशान ऐसा जाए कि शायद हुकूमत से इस्तेमाल हाथ से गिरने वाली है, जो करने वाली है। लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हमारे जो बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे है की लीडरशिप और पार्टी की लीडरशिप, आपस में हमारा रास्ता है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे तो नीचे जो है जो एक वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार जो कर देता है, इधर से हो जाता है तो इसको नहीं आना चाहिए। तो मेन चीज जो पीपल्स पार्टी को जो चीज नजर नहीं हो रही वो ये है कि लीग रूट की पैर करते कामयाबी अतबार की साथ बाल जो ट्रम्प से मुलाकातें, और ये से पहले बिलावल साहब जो अपनी गुलामी तैयार कर गए थे, उसके बाद से सारा वो कर दिया है। आप दुनिया की नजर में इस्तेमाल से एक अच्छा और सोलेकन और ताकत के बावजूद जो है वो मुझसे का हल बताने जा रहे हैं, बता रहा है, तो इससे एक पूरे पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और शहबाज का भी है। और बस यही वजह है मेन। जी न्याजी साहब मेरी नज़र में जो सबसे अच्छी बात हुई है, जो मेरे साथ इस वक्त बेग साहब भी हैं, उन्होंने भी एग्री किया है कि मनाजरे का चैलेंज है, ग्रैंड डिबेट की बात हो रही है। क्या ही अच्छा हो कि अगर मरियम नवाज साहिबा भी आ जाएं, मुराद अली शाह साहब भी आ जाएं और एक ग्रैंड डिबेट हो जाए, एक मनाजरा हो जाए। आप भी एग्री करते हैं इस बात से? मनाजरे का कभी हल कभी कोई नहीं निकाला, हमेशा जो मनाजरे होते हैं एक दूसरे नीचे सिखाने की कोशिश होती है, मुनासिब हाल में नहीं है। तो बेहतर है कि खामोशी बात हो जाए। हुकूमत की जो पॉलिसी तनकीद है और वो कुछ हमारे इतिहादी पोजिशन में तो है नहीं, हमारे पास टेबल में बैठ के बात करें, अपने लीडरशिप को बताएं कि ये मसाइल है और जो शहरों पे उधर से जवाब आता है। अब मरियम साहब जो कहा है कि जी पानी हमारा है, पंजाब का जो हिस्सा है पानी का, उससे अगर नहरें निकाले चाहे 10 निकाले चाहे 20 निकाले तो कुछ एतराज नहीं हो सके। तो बात तो ये ठीक है ना जी। अब ये तो नहीं है कि हम इसका पानी दे रहे हैं, इस तक जो है मौसम के वाटर कमेटी के सर ये 4 सूबे 4 भाई हैं, इनके अंदर अगर इख्तलाफात इसी तरह बढ़ते रहे तो आजकल आपको मालूम है खून पानी की तरह हो गया है, भाई भाई का नहीं रहा है, हालात बड़े कशीदा हैं। मैं तो गुजारिश करूंगा आप तमाम सियासतदानों से कि खुदारा सूबों के दरमियान ताउन को बढ़ाएं, भाईचारे को बढ़ाएं, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स को प्रमोट करें। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है सर, दोनों तरफ से सूबाई कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो एहसास होता है कि हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोची हैं, हम पठान हैं, वो बढ़ता जाता है, पाकिस्तानियत नहीं बढ़ती है। और मैं ये दुआ करता हूं कि पाकिस्तानियत बढ़े।